नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन जंगली जानवरों और पौधों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने देश में वन्य जीव संरक्षण के लिए कई पहल की हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से कई नीतियों, विधायी उपायों और पहलों की एक व्यापक रूपरेखा बनाई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस के अवसर पर गुजरात के सासनगिर में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, विभिन्न राज्यों के सदस्य, इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, मुख्य वन्य जीव वार्डन और सचिवों ने भाग लिया। बोर्ड की बैठक में वन्य जीव संरक्षण व प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। ये बोर्ड वन्य जीवों और वनों के संरक्षण व विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। नाहन में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक सम्मेलन के समापन अवसर पर उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश के छात्रों में सीखने का स्तर सबसे अधिक है और शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक समय की मांग के अनुसार सुधार किए जा रहे हैं। सांस्कृतिक सम्मेलन में 350 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश के पथ परिवहन निगम के चालक परिचालक संघ ने आज अपनी मांगों को लेकर शिमला में निगम के प्रबंध निदेशक के साथ बातचीत की। चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा है कि निगम प्रबंधन के साथ हुई बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि चालक परिचालकों की वित्तीय देनदारियों का जल्द भुगतान नहीं किया गया तो 6 मार्च के बाद आंदोलन तेज किया जाएगा। फरवरी को हमने ड्राइवरी यूनियन और कंडक्टर यूनियन ने नोटिस दिया था। 15 दिनों का सरकार और प्रबंधन को टाइम दिया था कि 15 दिनों के अंदर यानी कि 6 मार्च 2025 से पहले निगम के कर्मचारियों के ड्यूज, 65 महीनों का ओवरटाइम नाइट, 50,000 एरियर, 4/14 के एरियर और उनको चेताया है कि 6 मार्च 2025 से पहले हमारी मांगों को माना जाए, अन्यथा हम कोई भी कदम लेने से कतराएंगे नहीं। प्रदेश में बीते दिनों ऊंचाई वाले इलाकों में हुए हिमपात और अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा के कारण हुए भूस्खलन के चलते कई स्थानों पर अभी भी बिजली, पानी व सड़क सुविधा पूर्ण रूप से सुचारू नहीं हो पाई है। हालांकि इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास लगातार जारी है। लाहौल के जोबरंग के फाड़ी नाले में हिमस्खलन से चिनाब नदी का बहाव रुक गया है, जिससे जोबरंग पंचायत के 3 गांवों को जोड़ने वाले चिनाब नदी के ऊपर बने पुल को क्षति पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। उधर चंबा जिला की जनजातीय पांगी घाटी को जोड़ने वाले सभी मार्ग बंद हैं, जिस कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घाटी के साज हेलीपैड से एक मरीज को हेलीकॉप्टर के माध्यम से मनाली के लिए एयरलिफ्ट किया गया। उपायुक्त मुकेश रिप्सवाल ने बताया कि प्रशासन द्वारा बारिश व बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पेयजल आपूर्ति को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इस बीच प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज फिर से हल्का हिमपात, जबकि अन्य क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की वर्षा हो रही है। चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी में भारी बर्फबारी के चलते प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की कल 4 मार्च को होने वाली वार्षिक परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। उपायुक्त मुकेश रिप्सवाल ने बताया कि भारी बारिश व बर्फबारी के कारण पांगी में स्कूल शिक्षा बोर्ड के प्रश्न पत्र नहीं पहुंच सके। ऐसे में 8 मार्च तक होने वाली तीनों परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मौसम अनुकूल होते ही प्रश्न पत्रों को पांगी के परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे ताकि बच्चे परीक्षा दे सकें। भारी वर्षा और बर्फबारी के चलते हमारे पांगी क्षेत्र में जो अभी एग्जामिनेशन शेड्यूल थे एचपी बोर्ड के द्वारा, उनके क्वेश्चन पेपर्स जो है वो नहीं पहुंच सके। तो अभी जो सूचना मिली है उसके अंतर्गत 8 मार्च तक जो पेपर होने वाले उन तीनों पेपर्स को पांगी सब डिवीजन के अंदर स्थगित कर दिया गया है। उसके आगे वाला जो टाइम
टाइम टेबल है उसके ऊपर डिसीजन जो है बोर्ड वो लेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि इस हफ्ते के अंदर हम क्वेश्चन पेपर टाइमली सभी स्कूल्स तक और सभी सेंटर्स तक पहुंचा पाते हैं कि नहीं। तो प्रयास इसी तरफ रहेंगे कि हम ये इंश्योर कर सकें कि मौसम जैसे खुलता है वैसे क्वेश्चन पेपर्स वहां पे पहुंच सके, सेंटर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ताकि 8 तारीख के बाद से जो एटलीस्ट पेपर है वो हमारे पांगी के बच्चे बाकी स्टेट के साथ दे पाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।